डेरा सिरसा ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ भी डर प्रगटाया है कि डेरा प्रेमी एक बार फिर किसी भी हिंसक घटना नूं अंजाम दे सकते हैं। अंशुल ने पैरोल खिलाफ अदालत जाण दा ऐलान किया है। उन्होंने डेरा साध नूं एक बलात्कारी ते कातल दसदिआं कहा कि इस गल ते मोहर अदालत भी ला चुकी है, पर सरकार दे वल्लों मिल रहे हुंगारे कारण इहदे हौसले इन्ने बुलंद ने कि इहदे प्रेमी सूबे दे विच किसी भी घटना नूं अंजाम दे सकते ने। इस दरमियान एक होर जानकारी भी सामने आई है जदों हरियाणा के मुख मंत्री कह रहे हैं कि साडा पैरोल दे विच कोई हथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, नियमां दे मुताबिक दित्ती गई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने 11 अप्रैल 2022 नूं एक बिल पास कीता सी जिस मुताबिक कुछ क शर्तां ते चंगे चाल चलन लई कैदियां दी अस्थाई रिहाई दी व्यवस्था कीती जा सकदी है, यानी कि पैरोल दित्ती जा सकती है। तो इसे कानून का सहारा लैके साध नूं बारी बारी पैरोल दित्ती जा रही है। इत्थे सवाल यह भी उठदा कि हरियाणा सरकार ने किन्ने क कैदियां नूं इस सोध दे तहत पैरोल दित्ती है जां फिर सिर्फ साध नूं ही सहूलत देण दे लई इह कानून सोधिया गया सी। इस मामले दे विच जेल वार्डन की भूमिका भी घेरे विच है, क्योंकि जे सही आचरण के आधार पर पैरोल दित्ती जानी है तो आचरण बारे रिपोर्ट भी उसने ही बना के देनी हुंदी है, पर एक बलात्कारी ते कातल के आचरण नूं किस तरीके दे नाल क्लीन चिट दित्ती जा सकती है, लोगों की समझ तो बाहर है। बीजेपी के कौमी बुलारे आरपी सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं चिट्ठी लिख के 1984 के सिख कतलेआम की साजिश का पर्दाफाश करन अते असली दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करन दे लई ट्रुथ कमिशन की स्थापना करन दी अपील की है। गृह मंत्री नूं लिखी अपनी चिट्ठी दे विच आरपी सिंह ने मुख साजिशकर्ता सज्जन कुमार नूं सलाखां पिछे भेजण अते सिखां नूं इंसाफ दिवाउण दे लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमित शाह दा धन्नवाद कीता है, पर यह भी कहा कि हाले तक पूरा इंसाफ नहीं होया। आरपी सिंह ने लिखा कि जगदीश टाइटलर ते कमलनाथ वर्गे कई होर हाले भी आजाद घूम रहे ने जिहड़े कि दोषी ने। आरपी सिंह ने यह भी दावा किया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जिहड़ा हमला होया सी सचखंड श्री दरबार साहिब अते श्री अकाल तख्त साहिब ते अते सिख कतलेआम इन्हां दी साजिश दिल्ली दे विच बहुत पहलां ही रची गई सी। साबका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अधिकारी GBS सिद्धू ने अपनी किताब द खालिस्तान साजिश दे विच कहंदे इस गल नूं प्रमाणित किया है। अमित शाह नूं लिखी चिट्ठी दे विच आरपी सिंह ने कहा कि दोवें साजिश 1985 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ HS ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਵੀ 1984 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 84 ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ पहुंचे उस वेले दे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दे अंग रखियक ते सब तो पहला हमला होया सी, जिस राही यह संदेश दिता गया सी कि किसी भी सिख नूं छड्डिया ना जावे। वड्डी त्रासदी है कि इसकी कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। उस वेले उत्थे मौजूद पुलिस भी सिर्फ तमाशा देख रही सी। राजीव गांधी नूं प्रधानमंत्री बनाउण दे लई परंपरा नूं छिक्के ते टांग के देश के राष्ट्रपति नूं भी डराया गया। HS फूलका ने भी दावा किया सी कि सिखां नूं योजनाबद्ध तरीके दे नाल निशाना बनाया गया। सिखां दे घरां दीआं तैयार कीतीआं पहलां तो ही तैयार कीतीआं सूचियां वंडियां गईआं। इन्हां सूचियां नूं बनाउणा कोई 1-2 दिन दा काम नहीं सी, ये पहलां तो ही तैयार कीतीआं गईआं सन। साड़न वाली भीड़ एक खास तरह का पाउडर वरत रही सी जो कि तुरंत अग फड़ रहा सी। इसका इंतजाम भी पहलां तो ही करके रखिया गया सी ते इस नूं वरतण लई भी खास तरह की ट्रेनिंग दित्ती गई सी। किसी भी मुहल्ले विच वड़दिआं ही सब तो पहलां गुरु घरां ते हमला किया गया तां जो सिख किते इकट्ठे ना हो जाण। इस तो इलावा कहते दिल्ली के हरेक थाने दे विच दर्ज की गई FIR की बनतर इक्को जही सी जो कि इस योजना के तहत जानबुझ के किया गया सी कि हमला करने वालियां नूं बचाया न जा सके, कोई भी अड़चन ना आवे। सो ये वड्डी मंग है जिहड़ी ओह केंद्र सरकार तो की गई है। वड्डे खुलासे किए गए ने। हुण केंद्र सरकार की इस ते कार्रवाई करती है कि 84 कतलेआम दे नाल जुड़े जिहड़े केस ने जिहड़ियां फाइलां ने वो अगे तुरदियां ने जां उसे तरह खड़ियां रहिंदियां ने, ये तां हुण समय दसूगा। पहली कॉलोनी नवंबर को सुबह जो मॉब थे उनके पास सिखों के घरों की लिस्टें थी। अब सिखों के घरों की लिस्ट ओवरनाइट बनाना या 1-2 दिन में बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंह नाम कहते हैं वोटर लिस्ट में सिंह नाम राजपूतों का भी होता है
और जाटों का भी होता है, मगर किसी भी सिंह नाम के राजपूत या जाट के घर पे हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सिखों के घरों पे हमला किया। और वो ये जो लिस्टें हैं ये पहले तैयार करके रखी हुई थी। ये लिस्टें 1 2 3 दिन में नहीं बन सकती, ये लिस्टें पहले तैयार करके रखी हुई की थी और इनको मॉब को सुबह सुबह पहुंचा दिया गया। ये था कि मॉब के पास एक पाउडर था, जो पाउडर को फेंकने से आग लग जाती थी, और उस पाउडर को पाउडर जो लोग वो पाउडर फेंक रहे थे, लगा रहे थे, वो भी लोग एक्सपर्ट थे। कोई अनजान आदमी तो उस पाउडर को यूज ही नहीं कर सकता, उस अपने हाथ जला लेगा। तो ये जो पाउडर था, पहली बात तो ये पाउडर अरेंज करके रखा हुआ था, दूसरी बात लोगों को ट्रेन करके रखा हुआ था कि ये पाउडर कैसे यूज करना है।